नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदू पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। RTI सदस्य ने भवन निर्माण के नाम पर हुए घोटाले का किया खुलासा। स्टाम्प पेपर घोटाले रोकने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। और दीपावली और छठ को लेकर ट्रेन में जगह नहीं मिलने से यात्री है परेशान। और अब खबरें विस्तार से। पोटका के हरिणा पंचायत के गांव झरना में शिक्षा भवन निर्माण के नाम पर 4.5 लाख रुपए का गबन करने का खुलासा RTI के सदस्य दिनेश महतो ने किया है। साथ ही उपायुक्त से मांग की है कि दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पोटका हरिणा पंचायत के गांव झरना में वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व पारा शिक्षक सह जिला पार्षद संजीव सरदार को काम दिया गया था, लेकिन संजीव सरदार ने भवन का निर्माण नहीं किया और सरकारी पदाधिकारी से मिलकर भवन मद में आए 4,41,000 रुपए का गबन कर लिया। जब इसकी जानकारी RTI सदस्य दिनेश महतो को हुई तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। साथ ही साक्ष्य के साथ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जिले के अंतर्गत पोटका प्रखंड 2 में पंचायत हरना गांव मिठाई झरना टोला चुकागड़ा में वित्तीय वर्ष 2005 में एक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति हुआ 1,98,000, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी अभी स्कूल बिल्डिंग बना नहीं, जो कि उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सबको जानकारी रहते हुए भी अभी तक स्कूल बिल्डिंग बना नहीं। उसके बाद जो विकास कार्य के लिए अभी तक वो अकाउंट में जो पैसा गया है तो सारा पैसा मतलब 4,41,000 पूरा गबन का मामला आता है, जो कि मतलब कुछ कम हुआ नहीं, पैसा खाली निकासी होते गया। दूसरी ओर पोटका की भाजपा विधायक मेनका सरदार ने भी जिला पार्षद संजीव सरदार की जांच कराने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। और इस तरह का जो शिक्षा विभाग का दुरुपयोग हो रहा है ये गलत है, और जो भी इस तरह का अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर युक्त है उस अधिकारी या जो भी जिम्मेवारी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, पहले जांच करके उचित कार्रवाई करें। और उधर स्टाम्प पेपर की किल्लत तथा कोषागार से स्टाम्प निकालने में हो रही परेशानी को देखते हुए DC गणेश कुमार और ADM अजीत शंकर ने उपायुक्त को निर्देश के बाद कोषागार का औचक निरीक्षण किया। DC हिमानी पांडे के निर्देश पर कोषागार पदाधिकारी को स्टाम्प पेपर की निकासी करने का निर्देश दिया गया था, जहां लोगों को स्टाम्प पेपर नहीं मिलने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने इस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निर्देश के बाद अब तक 10 और 20 के 11,000 स्टाम्प पेपर की निकासी की गई है। फिलहाल इस कोषागार के पदाधिकारी अवकाश पर चले जाने से यहाँ दिक्कत आ रही थी। दूसरी ओर विभागीय स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ADC और ADM निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 800 बिल संबंधी विपत्र तथा 70 पेंशनधारियों के विपत्र फंसे हुए थे, लेकिन अब अधिकारियों ने सभी को सुचारू रूप से स्टाम्प पेपर को वितरित करने का निर्देश दिया है। ट्रेजरी अफसर चूंकि पहले अवकाश में थे, बिल कुछ ज्यादा पेंडिंग हो गया था, प्लस जो स्टाम्प की कमी हो गई, तो स्टाम्प भी कल निकलवा दिया गया है। अभी वही चेक करने आए थे कि स्टाम्प वगैरह बंट गया है कि नहीं। तो लोगों की शिकायत इसमें आ रही थी बहुत? नहीं, कल तक शिकायत होगी। कल यहाँ निकल चुका है जितने तरह का स्टाम्प है और सभी वेंडर्स को कल से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब पब्लिक को किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, समस्या नहीं। और उधर दीपावली और छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों को काफी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला टाटानगर रेलवे स्टेशन पर। दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए बिहार, यूपी तथा अन्य राज्यों से काम करने आए लोग अब अपने घर महापर्व दीपावली में छठ मनाने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहना चाहेंगे कि अभी जो सुविधाएं रेल की तरफ से होनी चाहिए वो अभी तक लोगों को विशेष रूप से पर्व और त्यौहार के मौके पर नहीं मिल रहा। ऐसा अगर पेपर से हम लोग सूचना मिलता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं और बोगी बढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं देखा जा रहा है और वेटिंग लिस्ट लोगों को काफ़ी लंबा सामना करना पड़ रहा है। क्या
भीड़ काफ़ी है, भीड़ इतनी है कि लोगों को खड़े होने की के लिए भी मुश्किल हो रहा है। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता सरयू राय ने राज्य सरकार पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा दिए गए 28-28 महीने वाले बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। 28-28 महीने वाले बयान की बार बार मीडिया में उठने के बाद सरयू राय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर इस बयान के संबंध में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से बात कर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा है। इन्होंने अपने द्वारा लिखे गए पत्र में कहा है कि लगातार जेएमएम की तरफ से सरकार चलाने में भाजपा और जेएमएम के बीच करार की बात संबंधी बयानों से पूरे राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन्होंने पत्र में कहा है कि भाजपा की छवि खराब न हो, इसलिए इस मामले में स्पष्टीकरण दी जानी चाहिए। और शिबू सोरेन जी का बयान कई दिनों से लगातार आ रहा है और आज भी आया है। उन्होंने ये धमकी दिया है कि 28-28 महीने का वादा पूरा नहीं हुआ तो जनवरी से वे सरकार गिरा देंगे। तो ये 28-28 महीने का मसला क्या है, इसको स्पष्ट होना चाहिए। हमने प्रदेश के अध्यक्ष से कहा है कि कोर कमेटी की बैठक बुलाइए और बैठक बुलाकर इस पर गहन विमर्श करिए और मुख्यमंत्री से कहिए कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारे सिस्टम में प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री से ऊपर का होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिस बात को कह दिया, मुख्यमंत्री को उस पर चुप्पी साधने का यही मैसेज लोगों के बीच में जाएगा कि राजनीतिक चतुराई से ये लोग किसी न किसी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये साफ होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए कि 28 महीने का कोई समझौता हुआ था कि नहीं हुआ। और उधर सोनारी थाना अंतर्गत सिद्धू कानू बस्ती में जेबीएम नेता तिल्लो सरदार को गोली मार दी गई। घायल नेता तिल्लो सरदार को गंभीर हालत में टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तिल्लो सरदार झारखंड विकास मोर्चा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। तिल्लो सरदार खाना खाने के बाद अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक ने उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। हमलावरों की पहचान रमेश प्रमाणिक और पिंटू प्रमाणिक के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घायल की पत्नी की माने तो घटना के समय वो खुद मौजूद थी और हमलावरों को भी उसने नजदीक से देखा है। उनके मुताबिक हमलावर 2 थे और दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसलिए उन्होंने उनमें से एक की पहचान रमेश प्रमाणिक के रूप में की है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को माना जा रहा है। मानिक लोग हम खुद अपने आंख से देखे हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। क्या हुआ? वो रोड में टहल रहे थे मंदिर के आगे में और हम भी वहीं पर खड़े थे और जैसे देखे सामने आके सटा के एकदम गोली मार दिया और वो लोग बाइक लेके भाग गया। तब तक हम देखे तो बाप रे, एकदम जैसे ही हम सोचे कि कौन है कौन नहीं, तो देखे रमेश लोग। रमेश और कौन था? और दूसरा और एक जन था बाइक चला रहा था, उसको हम नहीं देखे। जैसा ही बता रहे हैं कि अपना टीलू भट्टा में घूम रहे थे, उसी समय रमेश परमानिक और पिंटू परमानिक एक बाइक से आया, एक फायरिंग किया है, वही लगा है पेट में। अभी कैसी हालत है? अभी तो हालत ठीक है, गोली फंसा हुआ है पेट में।
तो कोर्स में है। और उधर जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र के उलियान स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर बहुमूल्य कीमती पत्थर बरामद किए हैं। साथ ही इस छापामारी के क्रम में पत्थर कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को भी पुलिस ने उस मकान से हिरासत में ले लिया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए व्यक्ति अरुण कुमार उर्फ अन्नू पटना के रहने वाले हैं और जमशेदपुर के गुड़ाबांधा क्षेत्र के घने जंगलों के बीच जमीन से अवैध खनन करने वालों के साथ मिलकर अनेकों तरह के पत्थरों नीलम, पन्ना, गोमेद, शालीग्राम जैसे पत्थरों का खनन करता है और बड़े बड़े कारोबारियों के हाथों बेचा करते हैं। पुलिस ने बताया है कि जयपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पटना सहित कई अन्य बड़े शहरों में पकड़े गए व्यक्तियों के द्वारा इन पत्थरों का सप्लाई किया जाता था, जिसमें अन्य कई लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं बरामद किए गए कीमती पत्थरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। वहीं सबसे अहम बातों में पुलिस ने बताया है कि पिछले दिनों इन्हीं बेशकीमती पत्थरों की तलाश में गुड़ाबांधा के जंगलों में चट्टान खिसकने से 3 लोगों की ही दबकर मौत हो गई थी। उसी जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसे कारोबारी द्वारा ग्रामीणों को पैसों का लालच देकर उनसे अवैध खनन कराया जाता है और करोड़ों के इस कारोबार के तार देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़े हुए हैं। विगत महीने में गुड़ाबंधा थाने में एक हादसा हुई थी जिसमें कि 3 ग्रामीण दब के मर गए थे। इसके बाद पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी कि यहाँ पर पन्ना की अवैध खुदाई ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है और उसी खुदाई के क्रम में ये 3 ग्रामीण उस हादसे में दब के मरे थे। इसके बाद से पुलिस के द्वारा जब गहराई से इस संबंध में छानबीन किया गया तो पता चला कि विगत 2-4 महीनों से गुड़ाबंधा क्षेत्र जो इस जिले का सबसे अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, खास करके जंगली क्षेत्रों में ग्रामीणों के द्वारा जंगल से माने फॉरेस्ट एरिया से अवैध उत्खनन करके पन्ना निकाला जा रहा है। और इस धंधे में कई व्यवसायी, कुछ जमशेदपुर के भी और कुछ बाहर के, जैसे उड़ीसा के, कलकत्ता के, जयपुर के व्यवसायियों को आकर के पैसा खर्च करने की सूचना पुलिस को मिल रही थी कि वो व्यवसायी पैसा दे करके ग्रामीणों से पत्थर का उत्खनन करवा रहे हैं। उन व्यवसायियों को गिरफ्तार करने के लिए उसी में मुझे गुप्त सूचना मिली कि अरुण उर्फ अन्नू नाम का एक व्यवसायी है जो मूलतः पटना का रहने वाला है और विगत कई वर्षों से जमशेदपुर में रह करके पत्थर का कारोबार कर रहा है। तो विगत कुछ दिनों से जो वहाँ के लोकल सप्लायर हैं उनसे मिल करके पत्थर का कारोबार कर रहे हैं। उसी गुप्त सूचना पर कदमा थाना प्रभारी और सोनारी थाना प्रभारी के द्वारा इनके घर पर छापामारी की गई। उस छापामारी के दौरान इनके पास से पन्ना का क्रूड पत्थर इनके द्वारा स्वीकार किया गया गुड़ाबंधा क्षेत्र से ही चोरी करके लाया गया है। गुड़ाबंधा के जंगली क्षेत्र से कुछ पन्ना का फिनिश्ड और अन्य भी भांति भांति के पत्थर प्राप्त हुए हैं। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट दलालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान को बुधवार को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अवैध ट्रैवल एजेंसी का भांडाफोड़ करते हुए उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ ओसी डी शर्मा के नेतृत्व में कदमा स्थित मां तारिणी ट्रैवल एजेंसी पर आरपीएफ की क्राइम ब्रांच सीबीआई की संयुक्त टीम ने धावा बोला। संचालक उमा शंकर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त छापेमारी दल ने मौके से 2 आरक्षित टिकट, 10 टिकटों की जेरोक्स, 50 विजिटिंग कार्ड, 17 आईडी प्रूफ, 3 भरे हुए फॉर्म, बिना भरे हुए 8 फॉर्म, 2 इंटरनेट टिकट, 3 मतदाता पहचान पत्र व टेलीफोन नंबर वाली डायरी बरामद की। छापामारी दल में सीबीआई इंस्पेक्टर एके सिंह, आरपीएफ के अवर निरीक्षक एसएन प्रसाद आदि शामिल थे। बताया जाता है कि ट्रैवल एजेंसी से आरक्षित टिकट के लिए प्रति टिकट अतिरिक्त राशि के रूप में 250 से लेकर 1000 रुपए तक लिए जाते थे। इस संबंध में आरपीएफ ओसी डी शर्मा ने बताया कि टिकट दलालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पूजा के उस समय यात्रियों को टिकट लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी भीड़ के लेकर के, और इसका फ़ायदा टिकट दलाल उठा रहे थे। इसी क्रम में हमारा आरपीएफ पोस्ट टाटा नगर और हमारा आरपीएफ क्राइम ब्रांच टाटा नगर की संयुक्त टीम ने अपने सोर्स इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये जो टिकट दलाल है उनका एक बहुत बड़ा संचालक जो कि एक फर्जी टूर ट्रैवल्स चला रहा था मां तारिणी ट्रैवल्स के नाम पर, जो किसी तरह से भी ऑथराइज नहीं है रेलवे के द्वारा, और ये EW24 कदमा जमशेदपुर में अवस्थित है। उसकी दुकान में आज हम लोगों ने छापामारी की तलाशी की और तलाशी के दौरान वहाँ से
भारी तादाद में डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स हम लोगों को बरामद हुआ है, हम लोगों ने बरामद किया है। इससे बहुत सारे दलाल भी जुड़े हुए थे, जिनके पास ये डायरी भी उपलब्ध हुई है, बरामद हुई है। और इस डायरी में जितने भी धंधे से जुड़े हुए लोग हैं जिनका ये टिकट लेता है, उन लोगों का नाम का उल्लेख है। और हम समझते हैं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग काफ़ी हद तक जो टिकट दलाल है उन पर, उनके जो दलाली का जो धंधा चल रहा है उस पर अंकुश लगाने में सक्षम हो पाएंगे। और उधर एमजीएम डिमना चौक के समीप छेड़खानी कर रहे आजाद बस्ती 8 नंबर रोड निवासी तौसीफ राजा को स्थानीय युवकों ने पीटकर जख्मी कर दिया और एमजीएम पुलिस को सौंप दिया। एमजीएम पुलिस ने उसका एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। आजाद बस्ती निवासी तौसीफ अपने 6 साथियों के साथ आरवीएस स्कूल के पास आती जाती लड़कियों के साथ हमेशा छेड़खानी करता रहता था। गुरुवार को भी वह अपने साथियों के साथ 3 बाइक में सवार होकर आरवीएस स्कूल के पास छेड़खानी कर रहा था। छेड़खानी करते देख स्थानीय युवकों ने इन लोगों का विरोध किया तो ये लोग स्थानीय युवकों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिए। उतने में स्थानीय युवक उग्र हो गए और इन लोगों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। उतने में छेड़खानी कर रहे 4 युवक वहां से भाग गए। 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर एमजीएम पुलिस को सौंप दिया। कौन सा स्कूल था जहाँ अड्डा मार रहा था? हम लोग डिमना है ना, डिमना वहीं पर मार था। कौन लड़की को छेड़ रहा था? हम लोग तो बोल रहे हैं कौन लड़की को कैसे, लड़का लोग मारता, लड़की भी मारे। लड़का FIR हुआ है, कुछ लिख के दिया है। और उधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ पूजा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। छठ के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर के सूर्यधाम मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं के बीच बाजार से कम दाम पर पूजा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त जानकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने पत्रकारों को दी। कमेटी की ओर से व्रत करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कमेटी के द्वारा 19 नवंबर को मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका छवि पांडे और अजीत आनंद अपने भजनों से लोगों को भाव विभोर करेंगे। साथ ही कम दाम पर पूजा सामग्री पाने के लिए कूपन की व्यवस्था भी करेंगे। वर्ष के इस वर्ष भी सूर्य मंदिर कमेटी अपने संरक्षक आदरणीय विधायक रघुवर दास जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में सभी छठ व्रतधारियों को उत्तम और अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष भी छठ महोत्सव के अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें कि भारत के विख्यात भोजपुरी कलाकार को सूर्य मंदिर कमेटी ने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ इस महंगाई को देखते हुए आम लोगों को, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोगों, सभी लोगों को समान रूप से लाभ देने के उद्देश्य से सूर्य मंदिर कमेटी पूजन सामग्री का भी वितरण ना मुनाफा ना घाटा बराबर समाज सेवा की तर्ज पर हम लोग कर रहे हैं। जिसमें कि 14 तारीख को सूर्य मंदिर परिसर में सूप, जौरा और टोकरी का वितरण किया जाएगा और 15 और 16 तारीख को इस बार मंदिर कमेटी ने तय किया है कि हम लोग कूपन के माध्यम से लोगों को सामान को अग्रिम बुकिंग करें। 15 और 16 को आपके माध्यम से शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वे अपना सामान को बुकिंग करा लें और 17 और 18 तारीख को सूर्य मंदिर परिसर से आकर अपना सामान को ले जाएं। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो।
राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कदमा भाटिया बस्ती घोड़ा चौक निवासी 6 वर्षीय अर्जुन गोप को स्कूटर सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी अर्जुन के बड़े पिता पुरुषोत्तम दास ने बताया कि उनका भतीजा भाटिया बस्ती प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई कर घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान कदमा हेरिटेज 7th फेज के पास एक स्कूटर सवार ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक्सीडेंट हुआ है वो आपको हेरिटेज 7th फेज के सामने। कैसे हुआ था? वो स्कूटर से हुआ, लेकिन पकड़ाया नहीं, मार के चले गए। उस समय ये बच्चे लोग के साथ में कोई बड़े आदमी नहीं थे। स्कूल से रिटर्न आ रहे थे बच्चा, और ये लोग सबसे पीछे थे। किस स्कूल में पढ़ता हूँ? वो वहाँ भटिया, वहाँ जो है एक बागे बस्ती में एक स्कूल है, ऐसा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पढ़ रहे हैं। और उधर कदमा अनिल सुरपत में पार्क बनाने का बस्तीवासियों ने विरोध किया है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देकर बताया कि उल्यान गांव निवासी हरिपदो महतो का रियायती जमीन है, उस पर ग्रामीण विकास और जेएनसी जबरन पार्क बना रहा है। उस जमीन की मापी कर बचे हुए सरकारी जमीन को बाधे बस्ती से विस्थापित किए गए लोगों को पुनर्वास के लिए दिया जाए। जेएनसी और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कदमा अनिल सुरपत स्थित हेरिटेज फ्लैट के सामने एक भूखंड है, जो हमारा उलियान गांव के हरिपदो महतो के रैयती है, वो उनके जमीन पर पार्क निर्माण किया जा रहा है। उसका हम लोग जो है कल प्रतिवाद किए हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो जमीन जिस पर पार्क बनाया जा रहा है वो जमीन रैयतों का है, मूल निवासी है। हम चाहते हैं, आज जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि पार्क बनाने के पहले या निर्माण कार्य जो वहाँ किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने के पहले वो जमीन का सीमांकन पहले हो, और जो रैयतों को जो जमीन है रैयतों को सौंपा जाए। और बाकी जो सरकारी जमीन है, चूंकि सरकार और टिस्को ने उस समय कमिटमेंट किया था कि टॉल ब्रिज और मेरीन ड्राइव में बाघे बस्ती के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको जो उजाड़ा गया था, तो जिला प्रशासन ने कहा था कि आप लोगों को जमीन देखने से, जमीन खाली देखने से हम लोग जो वहाँ बसाएंगे। तो हम जिला प्रशासन को और जमीन दे रहे हैं, मेरे पास जमीन है, वहाँ आदिवासी मूलवासियों को जिसको उजाड़ा गया है मेरीन ड्राइव के नाम पर, उसको बसाया जाए। और उधर पोट का चिटाईडी पंचायत बागुड़दा निवासी गौतम कुमार की पत्नी वर्षा गोप के आंगनबाड़ी सेविका पद पर योगदान देने से विधायक द्वारा रोक लगाने को झाविमो ने गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त को ज्ञापन देकर वर्षा गोप को पद पर बहाल करने की गुहार लगाई है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन कर ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी है। क्षेत्र की है समस्या। वर्षा गोप नाम की एक महिला है जिसको आंगनवाड़ी सेविका में हो चुका है, उसका सेविका को योगदान लेटर भी मिल गया है, लेकिन वहाँ को क्षेत्र के विधायक ने इस पर ऑब्जेक्शन किए हैं और अपने कोई शुभचिंतक को वहाँ पर चयन करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्शन कर दिए हैं। विधायक एक प्रतिनिधि होते हैं, उनको सभी के विषय में सोचना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं सोचना चाहिए। अगर इस महिला को वर्षा का अगर नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और देखते हैं विधायक जी क्यों नहीं इस गरीब के बारे में सोचते हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934, शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, दिन शुक्रवार। पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र होगा रात्रि 7:37 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। व्यवधान भी नाना प्रकार के उत्पन्न होंगे। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। आज व्यवसायीगण मन से खिन्न हो सकते हैं और विशेष करके आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल ओम सुन शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपका ही दिन है, परचम लहराएंगे। आप अहर्निश प्रसन्न चित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज विशेष करके व्यवसायी व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके लिए कर सकता है नुकसान। वाणी पर भी आप संयम बरतें तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। आज के दिन विद्यार्थी गण रहेंगे खुशहाल, लेकिन नुकसान हो सकता है आज राजनीतिक क्षेत्र वालों का। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन और तन से आप रहेंगे स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायीगण व्यवसाय में पारंगत होंगे। नई योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। यात्रा होगी आपकी बड़ी सुखद। शत्रु भी आपसे पराजित होंगे। बड़े ही आज आप भाग्यशाली होंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। नई योजना भी आपकी सफल होंगी। गृहिणी आज रहेंगी आनंदित। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज आपकी सुखद यात्रा भी संभव होगी और घर में आज अतिथियों का आगमन होगा। आज आप विद्वत जनों के बीच में रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगे और परचम लहराएंगे व्यवसायी का। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप संयम से काम लेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। यात्रा समय भी आज आप प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करें, आपके लाभप्रद होगा। रही बात व्यवसायियों की तो व्यवसाय में आज सामान्य लाभ होगा और परचम लहराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आज प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सुयश के साथ आज आप धनागम की प्राप्ति करेंगे और साथ ही साथ आज गृहिणियां बहुत ही खुशहाल रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है। आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति करेंगे। यूं तो आज आपके भाग्योदय का समय होगा। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे और माता पिता का भी स्नेह आज प्राप्त होगा आपको। कुंभ राशि, मालिक शनि। यात्रा आज आपकी बड़ी सुखमय होगी। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी और आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। शत्रु पराजित होंगे तो आज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर।
मीन राशि, मालिक बृहस्पति। किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी करेंगे तो आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और विद्यार्थीगण आज विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज विशेष करके गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। RTI सदस्य ने भवन निर्माण के नाम पर हुए घोटाले का किया खुलासा। स्टाम्प पेपर घोटाले रोकने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। और दीपावली और छठ को लेकर ट्रेन में जगह नहीं मिलने से यात्री है परेशान। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokmani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।